नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो बीएसटीसी एग्ज़ाम है उसके आए हुए रीजनिंग और जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो 44 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? नारंगी, हरा, लाल और रंग। तो ये तीनों तो रंग के प्रकार हैं और ये रंग है, ये अलग चीज़ है इनसे। तो इसका आंसर आ गया 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या अपन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15 है, इसके अंदर भाग देते हैं अपन 23 का। तो इधर दशमलव लगाते ही यहाँ पर 0 आ गया और ये 23 की 138 होता है। कितना होता है? 138। 12 बज गए, फिर 0 आ गया और 23 पंजे 115। तो इस फर्स्ट का तो क्या हो गया 0.65। सेकंड है, इसके अंदर अपन 2 के अंदर 7 का भाग देंगे तो ये दशमलव लगा लिया, 0 आ गया। 7 दूनी 14, ये बच गए कितने 6। 6 के अंदर फिर 0 आ गया तो ये 7 7 49 और 7 8 56। तो ये 0.28 आ गया। थर्ड है, उसके अंदर अपन 19 के अंदर 21 का भाग देंगे तो ये अपन 21 का भाग देंगे तो ये दशमलव आ गया, ये 0 आ गया। तो 21 189, 21 189, 1 बच गया तो ये 0.9 आ गया। 90 कर लो आप। और चौथा है अपना 8/13। तो 8 में अपन 13 का भाग देंगे तो ये दशमलव, ये 0 और 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 6 आ गया, ये 78। 2 को 0 और तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पहला है ये 0.65, फिर 0.28 दूसरा वाला, तीसरा 0.9 और 0.61। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया? ये थर्ड बड़ा आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता, इसको कैसे अलग करेंगे अपन? यहाँ तो आप पिता कर लो और यहाँ पर कर लो पुत्र। तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु अक्ष मान लो, तो पिता की कितनी हो गई? 3 अक्ष। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। तो 5 वर्ष बाद में ये तो कितनी हो जाएगी? 3 अक्ष प्लस 5 और ये हो जाएगी अक्ष प्लस 5। तो ये क्या कर रहा है? 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना। तो ये पिता है, इसकी आयु का 2 गुना है, वो पुत्र की आयु के 5 गुना। ये पुत्र की आयु है, इसके 5 गुने के बराबर होगा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो इससे समीकरण को अपन हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप यहाँ पर कर सकते हो। 3 दूनी 6x, 6x प्लस 10 बराबर 5x प्लस 25। अब आप इसमें 5x इधर आ गया तो 6x माइनस 5x बराबर 25 माइनस 10 और ये x बराबर कितना आ गया? 25 में से 10 गए तो कितने बच गए? 15। तो वर्तमान के अंदर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो x का मान 15 है तो पुत्र की आयु है ये तो हो गई 15 साल और पिता की 15 थी 45। तो 45 और 15, तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए जल संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। अब इसमें अपन देखेंगे कि ये छवि है और जल जैसे नीचे की ओर है, तो अपन देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे ये आर का ये इधर वाला अंदर है ना, तो ये अंदर वाला ही होगा। तो इधर आर इधर है तो ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आर अंदर है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ए है तो ए ऐसे की बजाय क्या आएगा? ए इस तरह से आएगा, नीचे वाला है ए, ये आएगा। इसी तरह जे नीचे की तरफ दिखेगा। तो इस प्रकार से अपना आंसर 4 आ गया। इसका क्या आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कोई चीज़ है, प्रस्तुति, आगमन, अनुशंसा, चर्चा और परिचय। तो क्या होगा? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आएगा, आवागमन होगा। आवागमन होने के बाद में उसका परिचय लिया जाएगा, तो फिर 5 आ गया। 5 होने के बाद में क्या होगा
कि वो अपनी परिचय होने के बाद में प्रस्तुति देगा, तो 1 नंबर आ गया। फिर उसकी प्रस्तुति पर चर्चा की जाएगी, तो फिर उसकी जो प्रस्तुति है तो सबसे पहले क्या गया 3, 5, 1। फिर क्या होगी, उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी और चर्चा के बाद में उसकी अनुशंसा कर दी जाएगी। तो 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, तो आंसर इसका 3rd आ गया। फिर अगला कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। निश्चित कोड में टाइगर, तो लिखो जी आप यहाँ पर टाइगर लिखो। निश्चित कोड है, उसके अंदर निश्चित कोड में टाइगर, तो ये हो गया अपना TIGER, इसको QDFSH लिखा जाता है। तो टाइगर ये T 20 पर, I 9 पर, G 7 पर, E 5 पर और R 18 पर। Q कितने पर आ जाएगा, N 14, O 15, P 16, Q 17, D 4, F 6 हो गया, S 19 और H 7। आप अपनी देखेंगे तो ये 18 है, तो 18 के बाद में क्या आ गया, 18 में 1 कम कर दिया -1 तो 17 आ गया, 5 में से 1 कम कर दिया तो 4 आ गया। फिर ये इधर G 7 में से 1 कम माइनस कर दिया तो ये अपना F आ गया। I 9 पर है और तो इसी तरह से G 7 पर है तो F 6 पे आ गया, I 9 पर है तो H 8 पर आ गया और T 20 पर है तो ये तो 1 माइनस हो गया। इसी तरह कह रहा है अगला कि फिश को क्या लिखा जाएगा, FISH। तो इसके अंदर F कितने पर आता है, ये F है वो 6 पर आता है, I 9 पर, R S 19 पर और H 8 पर। तो 7 पर क्या जाएगा G, 19 18 पर क्या जाएगा R, I 9 और 8 पर क्या जाएगा H, F 6 और 5 पर क्या जाएगा E। तो GRHE, GRHE, तो आंसर इसमें क्या गया, 2 आंसर इसमें आ जाएगा अपना। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 12, 24, 72, 288 और बाद में यहाँ पर क्या आएगा। तो अपन इसके अंदर इसको 1 से गुणा करो, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, 12 एकम 12, फिर 12 दूनी 24, 24 ती 72 और 72 चौके 288 और 288 पंजे, 5 से गुणा कर दो तो 8 पंजे 40 की बिंदी हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हासिल की 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये 440, इसका आंसर अपना 1 आ गया। अब आगे अपने राजस्थान के भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की इस क्रम से संख्या है। तो लोकसभा के अंदर 4 सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो कार्यशील जनसंख्या का 62% है वो कृषि और इससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनसे संबंधित है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो ये बाला का किला है, ये कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो ये 8वीं शताब्दी की रचना है, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी हैं, तो तीसरे सबसे ज़्यादा सिख आते हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों ये आज का
अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो यह आंसर 4 आ जाएगा।